हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी यानी भूगोल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न है हमारा, संसाधन क्या है, संसाधन से क्या समझते हैं या संसाधन का क्या अर्थ होता है। सारे एक ही प्रश्न है। जब भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो किस प्रकार से हमको इसका आंसर लिखना है, किस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखें ताकि हमको पूरे नंबर्स वहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना है कि संसाधन होता क्या है। देखो, ऐसा नहीं है कि एसएसटी में तुमको बातें समझ के नहीं लिखनी है, रटना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, तुमको बातों को समझ करके आंसर लिखना है। एक बार अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर बातें गई, फिर तुम आंसर खुद से भी बना करके लिख सकते हो। और रटने में क्या होता है कि अगर तुम्हारे दिमाग से बातें निकल गई तो फिर दोबारा आंसर तुम उसका नहीं बना सकते। दिक्कत यहाँ पर ये होती है। तो हम कहाँ पर थे, संसाधन क्या है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखो, ऐसी कोई भी वस्तु जो पृथ्वी पर मौजूद है और जो हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है ना। कहने का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन को आसान बनाती है, जो हमारे लिए उपयोगी होती है, उसको हम लोग संसाधन बोलते हैं। बातें समझ में आ गई। जब तुम सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, मोबाइल चेक करते हो। तो मोबाइल तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ना कोई काम की बात तो लेकर के आता है। तुम पढ़ लेते हो मोबाइल पर, है ना, कभी गाने भी सुन लेते हो, बात भी कर लेते हो। तो ये सारे काम हम मोबाइल की सहायता से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मोबाइल हमारे जीवन में क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। ये यूजफुल बातें हम बता रहे तुमको। ऐसे मोबाइल का तुम गलत उपयोग भी कर सकते हो और करने वाले बहुत सारे बच्चे करते हैं। इसके अलावा तुम बाइक पर घूम सकते हो। तो बाइक भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। संसाधन की तरह हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से किताबों को भी हम संसाधन क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो हमने तुम्हारे सामने 3 उदाहरण यहाँ पर बताया, एक बाइक, मोबाइल और किताबें। अब जिम्मरमैन एक भूगोलविद थे, इनका कहना था कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं या बनाए जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, बिल्कुल सही कहना था। अगर तुम बात करो मोबाइल, तो क्या मोबाइल का जो पार्ट्स होता है वो किस किस से बना होता है। हो सकता है एल्यूमिनियम हो सकता है कॉपर हो सकता है प्लास्टिक हो। ये सारे जो क्या बोल सकते हैं हम, एलिमेंट्स हैं, सारे तत्वों से मिलकर मोबाइल बना हुआ है ना। उसमें प्लास्टिक भी होता है, रबर भी होता है, मैग्नेट भी होता है, कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है। इन सारे को यदि हमारे पास रख दिया जाए ना, तो क्या वो मोबाइल का काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसको मॉडिफाई करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, अलग अलग तरीका का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इसको संसाधन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हमारे पास वस्तुएं हैं, लेकिन जब तक हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं बनेंगे। तो बहरहाल बातें तो बहुत हो गई ना, परिभाषा क्या लिखेंगे ये तो बताना है। परिभाषा लिखना है, ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास में मौजूद होता है और जो हमारे जीवन को आसान बनाता है, जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, संसाधन कहलाता है। और ऐड कर दो, जिम्मरमैन ने बताया क्या, संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। तो ये तुम्हारा संसाधन क्या है, संसाधन का अर्थ क्या है, संसाधन से क्या समझते हैं, इसका उत्तर हो गया। अगले प्रश्न को देखो। अच्छा, इसका उत्तर भी देख लो, तुम्हारे सामने ला देते हैं ताकि तुम समझ पाओ ना।